हेलो, राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। पिछले व्लॉग को जहाँ पर मैंने एंड किया था वहीं से इस व्लॉग की मैं शुरुआत कर रही हूँ। अभी मैं जा रही हूँ शीतला जी धोखने के लिए। सुबह के बज रहे हैं 6। आज थोड़ा सा लेट ही हो गए हैं, वरना तो 5 बजे ही चले जाते हैं, अंधेरे में ही जो है पूजा करके आते हैं शीतला माता की। आज थोड़ा सा लेट ही हो गई हूँ क्योंकि रात को फंक्शन में थी, तो फिर लेट आए घर पे, फिर सोना भी लेट हुआ, तो फिर सुबह उठना भी लेट हो गया। उठी नहीं, मेरी तो आँख ही नहीं खुली थी। जेठानी जी के कॉल आए 2-3 बारी, तब जाकर मेरी आँख खुली करीबन 5:15 बजे। और फिर जो है मैं फटाफट नहाई, फिर मैंने घर पे पूजा करी। तो पहले तो घर पे पूजा करते हैं शीतला जी की, और उसके बाद हम लोग जाते हैं मंदिर। और ये देखो बहुत सारी लेडीज़ तो जो धोख कर आ भी गई है। तो रात को 12 बजे से ही, 12 बजे के बाद ही जो है ना भीड़ शुरू हो जाती है। और इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, करीबन 1 घंटा लाइन में लगना पड़ता है, तब जाकर जो है शीतला जी के दर्शन होते हैं। वहाँ पे धोख लगाई जाती है, क्योंकि सारा गांव ही शीतला माता की पूजा करता है, सभी धोखते हैं शीतला जी को। और आज के दिन ठंडा खाना कल हमने बना दिया था, तो आज के दिन पूरा दिन ठंडा खाना ही खाते हैं, और वही ठंडा खाना पहले जो है शीतला माता को भोग लगाते हैं। तो जी यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ मंदिर, और ये है हमारे यहाँ का मंदिर। और ये देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो बस अब 1 घंटा लगने वाला है, हमें लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, तब जाके दर्शन होंगे। और आपने पीछे मैं जेठानी जी और उनके बच्चों के साथ ही आई थी यहाँ पे धोख लगाने के लिए। पतिदेव भी नहीं आए और गुड्डू और बुलबुल भी नहीं आई। गुड्डू ने रात को कहा तो था कि मम्मी मुझे उठा देना, मैं भी चलूँगी, मैं भी चलूँगी। पर ना तो गुड्डू उठी, और बुलबुल का तो खैर उठने का सवाल ही नहीं था, वो तो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। तो गुड्डू भी नहीं आई है, मैं अकेले ही आई थी जेठानी जी और उनके बच्चों के साथ। तो बस धोख लगा ली है, और उसके बाद काफ़ी टाइम लग गया था, करीबन 1 घंटा लग गया था पूजा में। और उसके बाद आ गए हैं घर, और यहाँ पे जो ये गेट, मेन गेट के जो कॉर्नर होते हैं ना, यहाँ पे ठंडा पानी डालते हैं, मतलब इनको ठंडा करते हैं। तो आज के दिन जो है पूरा दिन गैस भी नहीं जलाते, कुछ बनाते भी नहीं है, बस पूरा दिन ठंडा ही खाना खाने का रहता है। तो साफ़ सफाई मैं करके नहीं गई थी क्योंकि लेट ही उठी थी। और तो बस अब मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई करने में, झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी। और वैसे तो आज खाना बनाने का तो काम है नहीं, सिर्फ साफ़ सफाई का ही काम है। तो बस मैं फटाफट कर लूँगी अब साफ़ सफाई। बच्चे अभी भी उठे नहीं हैं क्योंकि थक गई थी, बुलबुल तो बहुत ज़्यादा थक गई थी एनुअल फंक्शन में, क्योंकि वो जल्दी चली गई थी कल दिन में, और फिर उसने वहाँ जाके तैयारी की, फिर रात को परफॉर्मेंस दिया। कल रात को फंक्शन में गई थी, तो थोड़ा बहुत सामान, चूड़ियाँ वगैरह इधर उधर बिखरी हुई पड़ी थी, तो उनको मैंने जगह पे लगा दिया है, सारी चीज़ें जगह पे सेट कर दी है। और हाँ, इस साड़ी के लिए बहुत ज़्यादा इंक्वायरी आ रही थी, सब लोग कमेंट्स में पूछ रहे थे कि दीदी साड़ी का लिंक दे दो, कहाँ से लिया आपने साड़ी, आपकी शॉप की है क्या? तो नहीं जी, ये साड़ी हमारी शॉप की नहीं है, ये साड़ी है मिंत्रा से। मिंत्रा से मुझे मिली है ये साड़ी कोलैबोरेशन के लिए। और मैं चाहती तो लिंक दे देती, पर मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बात भी करनी थी, तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों को पहले लिंक नहीं देती हूँ, पहले मैं सारी आप लोगों को डिटेल में बता देती हूँ, उसके बाद मैं लिंक दे दूँगी। तो हम यूट्यूबर्स को है ना 2 तरह के कोलैबोरेशन मिलते हैं, एक तो पेड होता है, एक होता है बार्टर कोलैबोरेशन। पेड में क्या होता है, हमें पैसे मिलते हैं ऐड करने के लिए, और बार्टर में होता है कि हमें कुछ कपड़े वगैरह ये सारी चीज़ें दी जाती है रिव्यू करने के लिए। तो ये मुझे बार्टर कोलैबोरेशन में मिली है, मतलब इसके मैंने पैसे नहीं दिए। और तो साड़ी तो सुंदर है, अच्छी है, हालांकि ये बात मुझे बतानी नहीं चाहिए, मेरा नुकसान भी हो सकता है, इन फ्यूचर हो सकता है मिंत्रा मुझे ब्लॉक कर दे, मुझे ये कोलैबोरेशन ना मिले। पर मैं नहीं चाहती आप लोगों का नुकसान हो, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखो साड़ी सुंदर है, पर जिस रेट में ये साड़ी है ना, उस रेट के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मतलब 5,000 रुपये की ये साड़ी वहाँ पर ऑनलाइन आपको दिखाएंगे, मैं लिंक दे दूँगी बाकायदा, आप देख लेना। तो 5,000 रुपये की ये साड़ी बिल्कुल भी नहीं लग रही है, तो मुझे तो सही नहीं लग रही है। बाकी अगर आपको लेनी है तो वो आपकी मर्जी है। तो मैंने जो भी सच था वो आप लोगों को बता दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोगों का नुकसान हो मेरी वजह से। हाँ, ऐसा नहीं है कि मिंत्रा पे जो है सब चीज़ें महंगी मिलती है, जैसे लिबास के जो मैं कुर्ता सेट लेती हूँ बहुत अच्छे आते हैं, और 1-2 और भी ब्रांड है जिनके कुर्ता सेट मुझे मिंत्रा से मिले थे, तो वो काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो वही है कि मैं आप लोगों को जो है ना, जो सच बात होती है वही बता देती हूँ, क्योंकि नुकसान नहीं होना चाहिए भी मेरी वजह से किसी का भी।
झाड़ू पोछा सब हो गया है। मलाई रखी थी ढेर सारी और फ्रिज में जगह है नहीं, क्योंकि सारा ठंडा खाना मैंने फ्रिज में ही रख रखा है, क्योंकि गर्मी है ना तो शाम तक ख़राब होने का डर है। तो सारी मलाई तो मैंने निकाल ली और ठंडा खाना फ्रिज में सेट कर दिया। और फिर मलाई भी बाहर रखे रखे ख़राब हो जाती, तो फिर मैंने इसको जो है और मक्खन बना ही लिया। मैंने कहा चलो लगे हाथ ये काम भी कर ही देते हैं आज, वैसे भी खाने का काम तो है नहीं। घर की साफ सफाई तो मैंने कर ली, पर कपड़े नहीं धुले, अभी मशीन चल ही रही है क्योंकि लाइट चली गई थी बीच में। फिर मैं चली गई थी नहाने, सुबह भी नहाई थी और अब दोबारा नहाई हूँ, क्योंकि झाड़ू पोछा करने के बाद और मुझसे बिना नहाए रहा नहीं जाता। मुझे ऐसे लगता है कि बस पोछे का गंदा पानी लग गया या फिर मेरे ऊपर डस्ट चढ़ गई, तो फिर मैं दोबारा नहा ली। और सुबह तो वैसे ही मैं ऐसे ही जल्दी जल्दी में नहा के गई थी, तो अभी जो है मैं अच्छे से नहा ली, क्योंकि सुबह पानी भी थोड़ा ठंडा था, तो बस ऐसे ही थोड़ा सा पानी डाला और फटाफट चली गई थी। और अब मैं नहाई हूँ अच्छे से, क्योंकि अब ऊपर भी जो है ना पानी थोड़ा ठीक आ रहा है, धूप आ गई ना इसलिए। और ये मेरा निशान देखो, एक तो यहाँ पे हो रहा है और एक यहाँ पे हो रहा है। मैंने अपनी थाली लगा ली है, मेरा तो नाश्ता खाना यही हो जाएगा, क्योंकि आज पूरा दिन यही खाना है। और ये ठंडा खाना बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, और साथ में ये ठंडी ठंडी राबड़ी, बस मज़ा आ जाता है खाकर। और मेरे घर में सबको ही पसंद है ठंडा खाना, सब बड़े शौक से खाते हैं, ऐसे कोई मुंह नहीं बनाता कि भी ठंडा खाना नहीं खाएंगे। पतिदेव भी बड़े शौक से खाते हैं, रात तक बच्चे भी खा लेंगे। तो हमारे यहाँ पे रात को भी मतलब किसी किसी के घर में तो चाय बन जाती है, कोई लोग रात को खाना भी बना लेते हैं, पर हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ पे ठंडा ही खाना खाते हैं। बुलबुल भी उठ गई थी, 10 बज रहे हैं, अभी उठी है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था थक गई थी रात को ये, तो बस उठते ही इसने भी हाथ जोड़ लिया। बच्चे घर पे ही पूजा कर लेते हैं, मंदिर तो अगर जैसे टाइम होगा तो पतिदेव इनको बाद में ले जाएंगे, अगर उनके पास दिन में टाइम होगा, शाम को टाइम होगा तो बच्चों को मंदिर में धोख दिलवा लाएंगे, वरना घर पे ही बच्चे जो है पूजा कर लेते हैं। तो बस जी अभी सीधा मैं आप लोगों से मिल रही हूँ शाम को। दिन में तो खाना खाया, थोड़ी देर रेस्ट किया, और अभी सीधा शाम को आप लोगों को मिल रही हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, थोड़ा सा राशन का मुझे सामान लेना है। और ये देखो गर्मियाँ आते ही जो है इनका भी आतंक शुरू हो गया। बस अब छिपकलियाँ जो है हर जगह निकल आती है। मतलब बाहर लाइट जगाने आई थी तो 2-3 छिपकलियाँ भाग के आई मेरी तरफ, मेरी तो चीख निकल गई थी। तो बस गर्मियों में इस चीज़ का सबसे ज़्यादा डर लगता है मेरे को, छिपकली से। सर्दियों में ये सही रहता है कि छिपकलियाँ नहीं होती। खैर जी अभी टाइम हो रहा होगा शाम के करीबन, शाम के क्या, हाँ 7 बज रहे होंगे। पतिदेव को कॉल कर दिया था, मैंने कहा आ जाओ राशन लेने चलना है मुझे, क्योंकि आज फ्री टाइम है थोड़ा सा, तो कुछ सामान मुझे लेना है। गुड्डू भी अब जाने वाली है तो उसकी भी मुझे तैयारियां करनी है। तो मैंने कहा जो भी सामान खरीदना है आज ही खरीद लाते हैं, क्योंकि आज खाना बनाने का काम नहीं है। तो फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पे रिलायंस स्टोर, और यहाँ पे और कुछ ऑफर्स चल रहे थे, मतलब एक बिस्किट का पैकेट खरीदो और उसके साथ एक मुफ्त पाओ। तो ये चीज़ें जो है ना, कुछ चीज़ें मतलब यहाँ पे सही मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि हम लोकल जो शॉप है वहाँ से और राशन का सामान लेते नहीं है, हम रिलायंस स्टोर से ही लेते हैं। पर हाँ कभी कभी जब ऑफर्स आए हुए होते हैं ना, तब हम यहाँ से भी चीज़ें ले लेते हैं। तो जी यहाँ पहुँची, यहाँ एक छोटी सी बच्ची गुड़िया थी, वो भी और राशन ले रही थी, तो उसका भी मैंने वीडियो ले लिया था। तो जैसे यहाँ से मैंने सामान खरीदा, और यहाँ पे ये छोटी सी कढ़ाई मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आ रही थी, मैं पतिदेव को दिखा रही थी, मैंने कहा मैं ले लूँ, पर पतिदेव ने कहा तुझे ज़रूरत है तो ले ले, वरना फालतू में मत इकट्ठा करा कर चीज़ें। और वैसे भी बहुत ज़्यादा जो है सामान तेरे पास रखा है किचन में, क्योंकि किचन मेरा छोटा है, और अगर मैं बहुत सारी चीज़ें जो नहीं यूज़ की है वो भी अगर ले जाऊँगी तो फिर भीड़ भाड़ हो जाएगी। इसी वजह से ना मैं पतिदेव के साथ ही आती हूँ जब भी मुझे कुछ सामान लेना होता है, क्योंकि उनके साथ आती हूँ ना तो मैं फालतू चीज़ें नहीं लेती, वो मुझे रोक लेते हैं कि नहीं ये काम की नहीं है तो ये नहीं लेनी है। और इधर मैं ये कुल्हड़ भी देख रही थी, पर ये मिट्टी के नहीं थे, ये आर्टिफिशियल कुल्हड़ थे, तो फिर मेरे को अच्छे भी नहीं लगे, मैंने वही छोड़ दिए। ये सूट मंगवाए थे मैंने हमारी शॉप से ही सिलवाने के लिए, गर्मियों में पहनने के लिए। 2-4 दिन से लाए हुए रखे हैं, पर मेरे पास खोल कर देखने के लिए भी टाइम नहीं था, और आज मेरे पास टाइम ही टाइम है। आज तो ऐसा लग रहा है कि दिन इतना ज़्यादा बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा दिन लग रहा था आज। तो बस अभी मैं इनको देखने लगी हूँ, कल मैं स्टिच करवाने के लिए दूँगी। और गर्मियों में सूट ही अच्छे लगते हैं मेरे को पहनना, थोड़ा सा साड़ी से अच्छे सूट लगते हैं, तो मैं सोच रही हूँ 2-4 सूट सिलवा लेती हूँ। और हाँ मेरी 1-2 सब्सक्राइबर है मुस्लिम सब्सक्राइबर, वो भी कह रही थी कि दीदी हमारे ईद आ रहा है, तो प्लीज़ अगर आपकी शॉप पे कुछ अच्छे वैरायटी के सूट आए हुए हों तो प्लीज़ दिखाना। तो देखो ज़्यादा तो नहीं है, मैंने ये खुद के लिए ही मंगवाए हैं, 2 सेट ही मैंने मंगवाए हैं। फिर किसी व्लॉग में आप लोगों को वैरायटी दिखा दूँगी, अभी तो मैंने जो मेरे लिए मंगवाए ना वो दिखा रही हूँ। गर्मियाँ आ गई है और गर्मियों में साड़ी पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। कहीं भी बाहर जाना हो ना, ऐसे मन करता है बस कोई सॉफ्ट सा सूट हो और वो पहन के चले जाए।
तो वैसे तो मैंने ऑनलाइन भी शॉपिंग कर ली है और अब मैं 1-2 सूट जो ना स्टिच भी करवाऊंगी। तो ये मैंने कुछ सूट आज मंगवाए हैं स्टिच करवाने के लिए। चलो बताना आप लोग कौन सा अच्छा लगेगा मेरे पे, है ना। अच्छा है ना, कलर फैब्रिक सुंदर है, मसलिन में है ना। गर्मियों के लिए आ गए ये स्पेशल सूट। तो ये मैं गर्मियों में सिलवाने वाली हूँ। ये इस तरह का रहेगा, है ना, कलर भी सुंदर है। ये जो सूट का फैब्रिक है ना वो मसलिन का है। मसलिन जो है रेयन से भी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, गर्मियों में पहनने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। ये कपड़ा बहुत सुंदर है। 2 ही मैंने सेट मंगाए हैं, मतलब 2 ही डिज़ाइंस मैंने मंगाई है। इसमें से एक तो मैं ये ग्रीन वाला सिलवा लूँगी और जो पहले मैंने दिखाया था ना उसमें काफ़ी सारे कलर ऑप्शन है, तो उसमें मैं देखूँगी कौन सा कलर सिलवाती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारे कलर है। वैसे तो मुझे वो पीच वाला जो मैंने दिखाया था ना वो ज़्यादा अच्छा लगा था। और दुपट्टे भी इनके साथ काफ़ी अच्छे हैं, मतलब काफ़ी बड़े बड़े दुपट्टे, ऐसा नहीं कि छोटे सा कुछ दुपट्टा दे दिया। दुपट्टे बहुत सुंदर है। और ये सूट है 1000 की रेंज में है, ठीक है। और इसमें ये देखो ये वाला कलर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सुंदर है ये वाला कलर भी। 1000 रुपये की रेंज में विद दुपट्टा है, साथ में इसके जो है वो प्लेन है, मतलब सलवार में इसमें कोई भी वर्क नहीं है, पर अच्छा है। मतलब ये जो डेली में पहनने के लिए ना ये सही रहता है। मतलब ऑनलाइन जब मैं कपड़े मंगाती हूँ ना तो उनके साथ पैंट आती है, वो थोड़ा सा पहनने में कंफर्टेबल नहीं रहती। उनको बाहर तो पहन के जा सकते हैं, पर घर पे पैंट और ये जो होते हैं ना वो पहनने में थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होता। घर पे सलवार वाले सूट ही अच्छे लगते हैं थोड़े ढीले डालने से, तो इस वजह से ये सूट मैं सिलवा लूँगी। खैर जी, यहाँ पर ये राशन का सामान जो मैं लेकर आई थी ना उसको मैं मैच कर रही थी लिस्ट से, कि जो भी लिस्ट में सामान था वो आ तो गया क्या। ये 2 मैं बाथरूम के लिए मग्गे लेकर आई हूँ। आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, पर अच्छी आ गई, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इनकी, और सिर्फ 15 रुपये का एक है। और ये मैं 30 रुपये के मतलब 2 लेकर आई हूँ, क्योंकि बच्चों के बाथरूम का भी जो मग है वो टूट गया था। और एक मैं ये लेकर आई हूँ नहाने के लिए, जो ये स्क्रबर होता है ना, क्या बोलते हो यार इसको, हम तो झावा बोलते हैं, ठीक है। स्क्रबर रहने दो, इंग्लिश मेरी वैसे ही ख़राब है। तो ये झावा लेकर आई हूँ और ये सेफ्टी पिन लेकर आ गई, क्योंकि कल जब मैं फंक्शन में जाने के लिए तो तैयार हो रही थी ना, तब मुझे ध्यान आया कि मेरे पास सेफ्टी पिन नहीं थी, सारी मुड़ी हुई इधर उधर हुई हुई पड़ी थी। तो ये भी काफ़ी ठीक रेट में मिल गई, छोटी बड़ी सारी सेफ्टी पिन मिल गई। तो वही है कि मैं राशन जब खुद लेने जाती हूँ ना तो इस तरह की चीज़ें भी ले आती हूँ, मतलब जो मुझे ज़रूरत होती है। अगर पतिदेव से मंगाती हूँ तो फिर वही चीज़ें आती है जो मैं लिस्ट बना कर देती हूँ, पर ये चीज़ें जब हम खुद जाते हैं ना तो हमें दिख जाती है, तो ये चीज़ें भी आ जाती है। और साथ में ही मैं ये लेने गई थी, एक तो ज़रूरी सामान तो मेरा ये था, राशन तो पतिदेव भी ला देते हैं। ये है वो कटर, मेरे पास पहले भी है ऐसा ये चॉपर, पर वो हो गया मेरा ख़राब। क्योंकि ख़राब तो क्या हो गया बेचारा, 2-2.5 साल से मैं उसको यूज़ कर रही हूँ, तो उसका जो अंदर का जो वो था ना, क्या कहते हैं, उसका धागा टूटा नहीं है, अंदर की जो ब्लेड है ना वो ख़राब हो गई है। और 2-2.5 साल चल गया, तो इतना चल जाए तो बहुत है, क्योंकि लगता ही क्या है इनका, 150-200 रुपये के तो ये आते ही है। तो जो मैंने पहले ख़रीदा था ना वो भी मेरा काफ़ी अच्छा चल रहा था ये। और ये अच्छा है, मतलब अगर थोड़ी सी कोई सब्ज़ी हमें अगर बारीक चॉप करनी हो ना तो बड़े वाले चॉपर से ये ईजी रहता है। तो ये देखो, ये मेरे पास पहले था, और बहुत सारे सब्सक्राइबर पूछते भी थे दीदी आपने कहाँ से लिया, कहाँ से लिया। तो ये तो मैंने मेरे मायके से लिया था, पर अभी आज मैं वहाँ पे गई ना रिलायंस स्टोर पे, तो वहाँ पे मुझे ये दिख गया, तो मैं ये भी उठा लाई। और ये करीबन मुझे मिला है 150, हाँ इतने का ही है शायद, बाकी मुझे ध्यान नहीं आ रहा कितने का था। तो ये मैं लेकर आ गई, तो ये काम की चीज़ आ गई, है ना। गर्मियाँ आ गई, और गर्मियाँ आते ही आइसक्रीम की डिमांड शुरू हो जाती है। तो जब मैं जा रही थी मार्केट तो दोनों ने कहा था आइसक्रीम लेकर आना हमारे लिए। तो बस ये तो बैठ गई अपनी आइसक्रीम खाने के लिए, और मैंने अपने लाला को भी आइसक्रीम खिला दी है। और अब हम लोग करेंगे आइसक्रीम पार्टी। और जी इसी के साथ करूँगी इस व्लॉग को यहीं पर एंड, और फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग में। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय, राधे राधे।